सो somebody just asked me कि बच्चे को एबेकस कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए. So I'm not going to give straightforward yes or no answer. I'll just give you some perspective. So हुआ क्या कि एक बार एक बच्चे से क्लास टीचर ने पूछा कि 2 आम हैं और 2 आम हैं, मैंने आपको 2 आम दिए, फिर उसके बाद 2 आम और दिए, तो आपके पास टोटल कितने आम हो गए? तो बच्चे ने जवाब दिया 4 आम हो गए. उसके बाद उसने टीचर ने फिर से पूछा कि अगर बच्चे मैंने आपको 2 एप्पल दिए और फिर 2 एप्पल दिए तो टोटल कितने एप्पल हो गए? तो बच्चा बोला 5. टीचर ने सर पकड़ लिया. टीचर बोला ये क्या गड़बड़ है? उसने फिर समझाया कि बेटा फिर से रिपीट करते हैं, मैंने आपको 2 अमरूद दिए और फिर 2 अमरूद दिए तो टोटल कितने गुआवा हो गए? तो बच्चे ने कहा 4. फिर टीचर ने कहा ठीक है, फिर से पूछते हैं कि मैंने आपको 2 एप्पल दिए फिर 2 एप्पल दिए तो टोटल कितने एप्पल हो गए? बच्चा बोला 5. पेरेंट्स को बुलाया गया कि ये बच्चा कभी सही करता है कभी गलत करता है, पता नहीं क्या सही है. तो फिर पेरेंट्स ने बच्चे से पूछा भाई क्या दिक्कत है? तो बच्चा बोला पापा एक बात बताओ, मेरे बैग में आपने एक एप्पल रखा था स्कूल आते समय, तो टीचर ने 2 दिए फिर 2 दिए तो टोटल 5 नहीं हो जाएंगे मेरे पास एप्पल? तो बेसिकली दिस इज व्हाट इज अ प्रॉब्लम. तो जनरली बच्चा यंग एज में आपने उसको एबेकस सिखाया और एबेकस से उसकी स्पीड बढ़ गई, लेकिन उसको अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि उस प्लस करने का, माइनस करने का, गुणा करने का, स्क्वायर करने का जीवन में यूज क्या है, और बस उसकी स्पीड बढ़ गई. वो नंबरों के साथ खेल सकता है, ही कैन विजुअलाइज सम नंबर्स बट ही इज नॉट एबल टू प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कि होता क्या है. और बिकॉज बच्चा बहुत जल्दी कैलकुलेशन करने लगता है तो उसके मोहल्ले में हर जगह लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, और तारीफ करने लगते हैं करके बच्चे का जो प्रैक्टिकल यूसेज स्किल है, ये जो क्विक फॉर्मूला उसको सिखा दिया गया, बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता है, माता पिता भी इग्नोर कर देते हैं. बच्चा बेसिकली उसको थोड़ा सा स्पीड अच्छा हो जाता है, लेकिन उसका क्वेश्चन से जूझने की जो ताकत होती है, जो स्ट्रेंथ होती है ना, कि भाई आप परसिवर कर सकते हो क्वेश्चंस के साथ, आप उसको अलग तरीके से इनोवेटिवली क्वेश्चन को यदि अलग तरीके से फ्रेजिंग की गई है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो. तो ये सब स्किल उसकी थोड़ी वीक हो जाती हैं और बच्चा बहुत ही वैलिडेशन सीख करने लगता है, क्योंकि उसको यंग एज में काफ़ी तारीफ मिल जाती है, और तारीफ मिलने के बाद होता क्या है कि हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि द मोर वैलिडेशन वी गेट फ्रॉम अदर पीपल द लेस क्यूरियस वी बिकम. और बच्चा उस उम्र में, जिस उम्र में उसको क्यूरियस होना चाहिए, उसको चारों तरफ देखना चाहिए, उसको दुनिया सीखनी चाहिए, उस समय उसकी क्यूरियोसिटी यदि डम्ब हो गई, कम हो गई, क्योंकि उसको तो इलायची चबाने को मिल रही ना, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है ना, तो फिर बच्चा आगे जाके हैंडीकैप महसूस करता है. सो आई थिंक हम सबको पता है तेज चलेंगे तो आगे निकल सकते हैं लेकिन दूर तक नहीं जा सकते. साथ चलेंगे, अपनी नेचुरल स्पीड में चलेंगे, अपना सहजता से चलेंगे तो हम लंबा जा सकते हैं. और जिंदगी छोटी थोड़ी है भाई, जिंदगी बहुत लंबी है और सीखना हमें हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए. सो आई थिंक एबेकस की जो जल्दबाजी है वो आगे जाके बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकती है. सो दैट इज व्हाट आई थिंक एबेकस का प्रॉब्लम. एबेकस के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है? यदि आपके बच्चे को वैलिडेशन कभी कभी दवाई के जैसे काम करता है, यदि बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन है, या आपको लगता है कि बच्चे की तारीफ मिलने से वो शायद जहाँ पे उसका दिमाग अटका हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम है, एज ए पेरेंट्स वी नो कि बच्चे को वैलिडेशन एज ए दवाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. सो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपका क्लास का बच्चा 4th 5th में है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, आपने उसको एबेकस सिखा दिया, उसने थोड़ा सा स्कूल में ताली ले ली, उसका वैलिडेशन मिल गया, थोड़ा एक्साइट हो गया, ठीक है, इट्स गुड इनफ, आई थिंक इट शुड बी डन. लेकिन इफ योर बच्चा और को वैलिडेशन नहीं चाहिए एंड अननेसेसरी उसको एंटीबायोटिक दे रहे हो, स्पीड दे रहे हो, सो ये प्रॉब्लम है. सो आई थिंक एज ए पेरेंट्स वी नीड टू डिसाइड not how abacus help our children get more marks in math, but at a very fundamental level, क्या बच्चे को वैलिडेशन चाहिए है, नहीं चाहिए है. अननेसेसरी वैलिडेशन इज लाइक अननेसेसरी एंटीबायोटिक, और वो मेडिसिनल वो नहीं होता है, वो थोड़ा सा लीवर खराब करता है, किडनी खराब करता है. सो दैट्स व्हाट आई मेंट कि उसका परसिवरेंस कम हो जाता है, उससे क्वेश्चन से जूझने की शक्ति कम हो जाती है. तो वो सब चीज़ें होती हैं एंड वी ऑल हैव. और एबेकस में प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि ब्लंडर की संभावनाएं बहुत जाती है. बट व्हेन यू डू फंडामेंटली हाथ से करते हो, थोड़ा सा छोटे छोटे सम धीरे से करते हो, तो आपकी एक मसल्स मजबूत होती हैं, तो आप बड़ी एरर नहीं करते हो जिंदगी में जाके. मैं कई बार दुकान पे जाता हूँ, लोग कैलकुलेटर से 20 30 25 50 60 जोड़ते हैं, वो मैं मेंटल मैथ में कर लेता हूँ, लेकिन वो कैलकुलेटर में जब रखते हैं तो कभी कभी 30 की जगह 3 लिख देते हैं. एंड दे एक्चुअली आस्क फॉर लेस मनी देन व्हाट दे शुड आस्क मी. लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि भैया आपने कैलकुलेटर में गलत किया होगा, मेरा मेंटल मैथ सही है. एंड दे एक्चुअली टेल कि हाँ यार वो 30 की जगह 3 लिख दिया था. सो सिमिलरली एबेकस में भी ये होता है कि मेंटल कैलकुलेटर है ना, जस्ट लाइक कैलकुलेटर ना, तो आपने उसको
हो सकता है कुछ ब्लंडर कर दें और आगे जाके वो आपको करोड़ों का घाटा पहुंचा दे। और दूसरी बात ये भी है कि जो मैं कहना चाह रहा था कि एबेकस एक फॉर्मूला सिखाता है। फॉर्मूला बहुत ही सीमित दायरे में काम करते हैं, बट फिलोसफी परसिवरेंट आप हाथ से कर रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाते हो फिर हाथ से करते हो, उसमें गलती की संभावनाएं कम होती है और जिंदगी में थोड़ा सा आप ज़्यादा लंबे जाते हो। सो विद ऑल दिस कंसिडरेशन, बाद में वो बात भी सही कि बच्चे का वैसे स्कूल में इतना टाइम जाता है, बाद में एबेकस भी सिखाओ, तो वो सब कंसिडरेशन भी है। सो आई थिंक बच्चे को यंगर एज में बहुत ही अवेयरनेस वाली चीज़ें सिखानी चाहिए। फिलोसॉफिकल मतलब फाउंडेशनल आइडियोलॉजिकल जो फिलोसफी है ऑफ प्रॉब्लम्स, हाउ टू अप्रोच थिंग, वो सिखाना चाहिए। फॉर्मूला तो बहुत छोटी दूरी के हैं, बाद में जाके दिक्कत ही पैदा करेंगे। सो विद ऑल दिस आई थिंक आई हैव एनीथिंग मोर टू से? आप मुझे बताइए। सो व्हाट डू यू थिंक? मे बी आई एम लिमिटेड इन माई अप्रोच, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।